प्यारे साथियों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और 2027 में मेडिक बोर्ड परीक्षा देने वाला है, ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के 50 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग का सपना सोशल साइंस में अगर 80% है तो इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए बिहार कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 2027 के लिए, ठीक है, और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और उससे पहले आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा, या आप लोग कॉपी में नंबरिंग करके और लास्ट में आप लोग उसका आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है। भोपाल गैस आपादित है, आप लोग बताइए भोपाल गैस आपादित थी किस आपादित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव जनित आपादित थी। आप लोग यह आपदा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। आप लोग बताइए भूकंप का कौन सा जोन सबसे खतरनाक था। तो कौन सा जोन सबसे खतरनाक था, जोन 5 सबसे खतरनाक था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, ताराखंड में ताराखंड के किनारे किस प्रकार के वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाता है। आप लोग बताएं किस लगाया जाता है। तो कंटीली झाड़िया को लगाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या। आप लोग बताइए सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है। 4 नंबर प्रश्न का तो क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि सुखाड़ होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। आप लोग बताइए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। आप लोग बताइए 5 इसका राइट आंसर मानवीय संसाधन हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन हुआ था कब हुआ था। आपको बताइए केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन जिला स्तर पर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगर निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग बताएं मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है। ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में से कोई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या 8 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। आप लोग बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को घोषित कर दिया था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की हुई। आप लोग बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के नीति पर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आप लोग बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 10 नंबर प्रश्न का झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। आप लोग लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। आप लोग तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। पहले बताइए बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कमी था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू था। आप लोग बताइए दल बदल कानून निम्नलिखित पर से किस पर लागू था। दल बदल कानून सांसद एवं विधायकों पर लागू था। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है इनमें से सभी पर। आप लोग बताइए दल बदल कानून किन पर लागू था। तो सांसद एवं विधायक पर लागू था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, और मैं जितना प्रश्न करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप लोग शुरू से लास्ट तक कीजिएगा, ठीक है। और इस 50 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी लास्ट में हमें बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका आप लोग बताइए। काफ़ी इजी प्रश्न है, यह कथन किसने कहा था, तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतर स्तर क्या आप लोग बताए, निम्न स्तर क्या है पंचायती राज व्यवस्था का। 15 नंबर प्रश्न का था ग्राम पंचायत हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, आप लोग बताइए नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 17 नंबर प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की, आप लोग बताइए यंग इटली की स्थापना किसने, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्ष किसने की, आप लोग बताइए वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, आप लोग बताइए। 18 नंबर प्रश्न का था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिटरनी ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया, आप लोग बताइए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1881 में पारित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ, आप लोग बताइए ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1944 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, किस पत्रिका ने रात बनी घर पेश एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, आप लोग बताइए किसने बदल दिया था। 21 प्रश्न का था, ये अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए अंकोर वाट मंदिर कहाँ किस राज्य में है, आप लोग बताइए। 23 नंबर प्रश्न का, तो अंकोर वाट मंदिर काम्बोडिया में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, आप लोग बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 25 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध बना, आप लोग बताइए हीराकुंड बांध बना, तो इसका राइट आंसर महानदी पर बना था, आप लोग भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 26 नंबर 26 नंबर है, बिहार में रेलवे कारखाना कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए बिहार में रेलवे कारखाना कहाँ किस राज्य में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमालपुर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, कोसी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, आप लोग बताइए कोसी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न का था, यह मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा है, आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो निम्नलिखित में से भूकंप प्राकृतिक आपदा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है,
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है आप लोग बताएं। 29वां प्रश्न का था संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29वां प्रश्न का, ठीक। 30वां प्रश्न देखिए क्या करा, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण रहा, आप लोग बताइए। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण था? 30वां प्रश्न का राइट आंसर इनमें से सही हो जाएगा। अधिक वर्षा, हिमाचल की बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, नदी में गाद जमा होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए क्या करा है। 31वां प्रश्न है, महासागर की तली में होने का कंपन का परिणाम है, आप लोग बताइए। 31वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सुनामी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है? तो बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 32वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करना है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू, आप लोग बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि भी है, उद्योग भी है, व्यापार भी है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? आप लोग बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था कि तीव्र आर्थिक विकास करना, रोजगार सृजन करना, निर्धारण उन्मूलन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी भारत का नीति था, उद्देश्य था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? आप लोग बताइए। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न क्या, सोने के जेवर की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मांग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए, किस मांग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इको मार्का को प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 40 नंबर और लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग 40वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो कोई भी कमेंट कीजिएगा, और अगर क्लास का अच्छा लगा उस कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की? आप लोग बताइए। यंग इटली की स्थापना किसने? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्ष किसने की? आप लोग बताइए। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग बताइए। 18वां प्रश्न का था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिटरनी ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया? आप लोग बताइए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1881 में पारित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या करा है,
ब्रिटेन वुडन सम्मेलन किस वर्ष हुआ, आप लोग बताइए। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1944 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, किस पत्रिका ने रात बनी घर पेश एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आप लोग बताइए किसने बदल दिया था? 21 प्रश्न का था ये अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए अंकोर वाट मंदिर कहाँ किस राज्य में है? आप लोग बताइए। 23 नंबर प्रश्न का, तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोग बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 25 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध बना, आप लोग बताइए हीराकुंड बांध बना, तो इसका राइट आंसर महानदी पर बना था, आप लोग भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 26 नंबर 26 नंबर है, बिहार में रेलवे कारखाना कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए बिहार में रेलवे कारखाना कहाँ किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमालपुर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, कोसी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? आप लोग बताइए कोसी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? 27 नंबर प्रश्न का था यह मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा है? आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? 28 प्रश्न का राइट आंसर, तो निम्नलिखित में से भूकंप प्राकृतिक आपदा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आप लोग बताएं। 29 नंबर प्रश्न का, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का, ठीक। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण रहा? आप लोग बताइए कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण था? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इनमें से सही हो जाएगा। अधिक वर्षा, हिमाचल की बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी है, नदी में गाद जमा होना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। 31 नंबर प्रश्न है, महासागर की तली में होने का कंपन का परिणाम है, आप लोग बताइए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सुनामी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है? तो बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू? आप लोग बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि भी है, उद्योग भी है, व्यापार भी। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? आप लोग बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था कि तीव्र आर्थिक विकास करना, रोजगार सृजन करना, निर्धारण उन्मूलन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी भारत का नीति था, उद्देश्य था। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? आप लोग बताइए। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न, क्या सोने के जेवर की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मांग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। किस मांग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इको मार्का को प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 40 नंबर और लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज आप लोग बताइए? तो इसका राइट आंसर आप लोग 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और इस 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो कोई भी कमेंट कीजिएगा, और अगर क्लास का अच्छा लगा उस कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।